जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रेशियो बेस्ड जो है कि क्लास जो कि एडवांस क्लास हो रहा था वो आज हम लोग फाइनल क्लास करेंगे। ऐसे तो क्वेश्चन आपको बहुत सारे हैं जिसको ऑनलाइन करा पाना तो संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करा पाऊँ। और सारे क्वेश्चन जो है कि लगभग एक कहा जाए तो कि जीरो से जो स्टार्ट होता है उस क्वेश्चन से लेके एसएससी सीजीएल तक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन तक मैंने कराने का कोशिश किया आप लोगों को। आई होप कि आप लोग वीडियो देख के और बार बार देख के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और रिजल्ट लाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे आए तो एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं आज का सेशन जो है कि लास्ट सेशन है, इसमें किस तरह का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी की आय का अनुपात 7, 9 और 12 है। देखिए 3 लोग हैं बच्चों, क्या है 3 लोग हैं, तो 3 लोगों को आय का अनुपात जो है तो ए है पहले, बी है और सी है, और इनका इनकम का रेशियो जो है 7 है, 9 है और 12 है। तो हम लोग मान लिए कि 7x ए की आय है तो 9x बी की आय है, तो 12x किसकी आय है, सी की आय है। अब कहता है कि उनका व्यय अनुपात 8, 9 और 15 है। उनका व्यय माने खर्च एक्सपेंडिचर कितना है, 8, 9 और 15 है। तो हम लोग लिख सकते हैं 8y व्यय करता है ए, तो बी 9y व्यय करता है, तो सी कितना है करता है 15y। अब कहता है प्रश्न में कि ए की बचत इसकी आय का 1/4 है। मतलब सेविंग जो है ए का वह आय का इनकम का कितना है 1/4। तो ए का इनकम क्या है 7x है, तो 7x/4 हो गया इसका सेविंग। तो अब देखिए इसका सेविंग तो हमको मालूम नहीं है, इसका सेविंग मालूम नहीं है। तो अब पूछा जा रहा है क्या कि ए बी सी की सेविंग का बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर तो देखिए एक ही हमें रिलेशन दिया गया है, एक रिलेशन ही मिल रहा है कि 7x अगर इनकम है ए का और 8y अगर ए का खर्च है, तो बचाता है कितना ए 7x/4। तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं 28x माइनस 8 चके 32y बराबर 7x। 7x को बराबर के इस तरफ ले गए, 32y को बराबर के उस तरफ ले गए, तो 7x इस तरफ लाए तो 28 में से 7 गया, 21x बचा और 32y इस तरफ बचा। इस तरह से x/y बराबर हमारा क्या आया 32/21। क्या आया 32/21। अब देखिए ए का आय कितना है 7x है और व्यय कितना है 8y है। तो ये जो घाटा करेंगे वो क्या बचेगा ए का सेविंग। ठीक है, तो हम तो ए का सेविंग इधर से भी निकाल सकते थे कि 7x, तो x बराबर मान लिए 32 और y बराबर 21। तो ऐसे तो हम निकाल सकते हैं 7x/4। तो हम लोग इधर सीधा लिख दे क्या, यहाँ से हम ए का सेविंग निकाल दिए से, या ऐसे भी निकाल सकते हैं 7x माइनस 8x करके भी, और 7x/4 तो 7 और x बराबर 32 बटा 4 तो 8 चके 32 तो 7 चके 28। सेविंग क्या आया ए का 28। अब हम लोग बच्चों बी का निकालेंगे सेविंग, तो बी का क्या है 9x माइनस 9y। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस y बचा, और 9 हो गया कॉमन, और x क्या है 32 और y क्या है 21। ठीक है,
तो ये हो जाएगा कितना 99। बी का सेविंग कितना आया 99। ठीक है, अब सी का निकालेंगे। सी का हो गया 12 गुना 32, एक्स बराबर 32 माइनस 15 गुना कितना 21, तो 32 दूनी हो गया 320, अब 32 दूनी 64, 384 हो गया। और ये हो गया 15 दूनी 30, 315 हो गया। घाटा किए तो कितना बचेगा आपको, 14 में से 5 गया 9 बचा, ये हो गया 7, 7 में से 1 गया 6 बचा, और 3 में से 3 गया 0। मतलब कि बच्चों यहाँ पर आपको जो है A:B:C इन केस ऑफ सेविंग के केस में क्या आया था, ए का 28 तो लिख दिए 28 इज टू, बी का 99 लिख दिए 99 इज टू, सी का 69 लिख दिए 69। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ए बी और सी की आय का अनुपात 4, 5 और 7 है। ए है, बी है और सी है, और इनका इनकम का अनुपात क्या है 4:5:7। तो हम मान लिए इसका 4x है, बी का 5x है और सी का 7x है। और इनके व्यय का अनुपात 7, 8, 9 है। अब एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या है 7y है, तो इसका 8y है, तो इसका कितना है 9y है। अब कहता है बी की बचत, इसकी आय का, तो देखिए बी का जो सेविंग है, देखिए यहाँ बी है ना, बी की जो सेविंग है इसकी आय का, तो आय क्या है 5x का 12.5% है। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, एक रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया कि बी की आय 5x माइनस 8y, माने बी का खर्च बराबर बी का बचत हो गया आय का 12.5%। ये जो है परसेंट पॉइंट हटेगा नीचे 0, 8 दफा में कट गया, 8 से गुना किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 8×45x और 8×8=64y, और ये हो गया 12×5=60x। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए सॉरी ये तो 12 कट गया था ना, सॉरी ये तो कट गया था, ये यहाँ पर केवल बचेगा 5x। अब देखिए 5x को इस तरफ ले गए, 64y को इस तरफ ले गए, तो ये हो गया 35x, ये हो गया 64y। सेम पिछले क्वेश्चन के तरह x/y बराबर 64/35। ठीक है, और इसी को हम लोग जो है कि अब देखिए अब क्या बोलता है 64 आ गया, तो हम लिख सकते हैं 5 × x बराबर 64। ठीक है, तो ये हो गया बी की आय, और बी की आय का 12.5% मतलब 1.8, तो ये हो जाएगा 8×8=64, 8×5=40, मतलब बी का सेविंग कितना आया, सेविंग बी का आया 40। अब आ जाइए ए का सेविंग कितना हो जाएगा, तो ए का सेविंग हो जाएगा 64×4, देखिए 4x है, 64×4 माइनस 7×35, देखिए 7×y बराबर 35, तो ये हो गया 4×16, 6×24 1×25 256। अब 35×7 कितना हो जाएगा, तो 7×5=35, हासिल 3, और 7×21 3 24, मतलब हो गया ये आपका घट के आ जाएगा 11। ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया, ए का भी बचत निकल गया, और सी का क्या हो जाएगा, तो सी का दे रहा है 7x माइनस 9y, तो 7 बराबर 7x हो जाएगा 7×64 माइनस 9 गुना कितना हो जाएगा 35,
तो ये हो जाएगा कितना, 7 चके 28, हासिल 2, 7 छके 42, 43 44, 4 4 8, ये हो जाएगा 9 5 45, हासिल 4, 9 3 27, 27 और 4 31। ठीक है, आपका क्या बचेगा, 8 में से 5 गया 3, ये हो गया कितना, 4 में से 1 गया 3, और ये हो गया 4 में से 3 गया 1, 133। ये किसका हो गया, सी का। क्लियर। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पर बच्चों, A is to B is to C in case of सेविंग। कितना होगा, A का 40, सॉरी A का 11, A का 11, B का कितना 40 और C का 133। कटेगा, नहीं कटेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70,200 रुपए, देखिए ध्यान दीजिएगा, 70,200 रुपए को ए बी सी के बीच बांटना है। इस तरह से बांटा जाता है 70,200 रुपया को किनके बीच, ए के बीच, बी के बीच और सी के बीच बांटा गया कि ए को बी प्लस सी का 4/5 भाग प्राप्त होता है। ए को कितना प्राप्त होता है, ए को बी प्लस सी का 4/5 भाग प्राप्त होता है। ठीक है, यदि बी को सी का, यदि कहता है कि बी को ए प्लस सी का 2/11 भाग प्राप्त होता है, तो सी का हिस्सा निकाले, सी का हिस्सा निकाले। देखिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब को जोड़ दीजिए, ए बी सी, तो क्या हो जाएगा 4 5 9, मतलब ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर आपको क्या आया, 9 आया। यहाँ पर ए बी सी जोड़ दीजिए तो 2 और 11 हो गया कितना, 13। तो ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर हो गया 13। क्या ये दोनों कंडीशन हो सकता है कि एक बार ए बी सी बराबर 9 आवे और उसी प्रश्न में ए बी सी बराबर 13 आए? ये कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ए बी सी बराबर ना 9 है ना ए बी सी बराबर 13 है। ठीक है, तो अब है क्या, तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों जो दिया हुआ है प्रश्न में रिलेशन, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब है कि ऊपर में भी ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर, ऊपर वाले में भी जितना आए उतना ही नीचे वाले में भी ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर आए। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि जो नीचे वाला का जोड़ आता है ना, उसमें ऊपर वाला में गुना कर देते हैं। ठीक है, तब 13 से ऊपर 13 से नीचे गुना कर दीजिए, और नीचे वाला जो आया तो उसमें ऊपर वाला का जोड़ से गुना कर देते, तो ऊपर वाला का जोड़ क्या आया 9, तो 9 से इसमें 9 से इसमें गुना कर दिए। तो देखिए 13 चके कितना हुआ 52, और 13 पचे कितना हुआ 65, और यहाँ पर क्या हो गया 9 दूनी हो गया 18, और 9 11 कितना हो गया 99। अब यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में ए बटा बी जोड़ सी बराबर क्या आया, ऊपर में 52/65, और इस नीचे वाले में क्या आया बी बटा ए प्लस सी बराबर 18/99। ठीक है, अब देखिए यहाँ ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर क्या आया, जोड़ते हैं तो 117 आता है। यहाँ पर जोड़िए तो जरा, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर क्या आया 18, और 99 जोड़ते हैं तो 117 आता है। बैलेंस कर दिए तो देखिए दोनों ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर क्या आया 117, मतलब कि ये हो गया आपका सही। अब यहाँ से अब हम लोग देखिए, अब तो ये हमको ये मिल गया, लेकिन अब हमको निकालना है ए बी सी। तो देखिए हम यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर कितना है 52/65, तो ए बराबर कितना हो गया 52, तो ए बराबर लिख दिए 52। अब नीचे वाला इक्वेशन देख लीजिए, बी बटा ए जोड़ सी बराबर कितना है 18/99, तो बी बराबर क्या हो गया 18।
क्लियर। अब आ जाइए, अब कहता है कि बी जोड़ सी बराबर 65। देखिए बी जोड़ सी बराबर 65, तो बी बराबर अगर 18 है तो सी बराबर क्या हो जाएगा 65 माइनस 18। इट मीन्स कितना हो जाएगा बताइए 47। ठीक है, तो सी बराबर हो गया 47, सबको जोड़िएगा 117 आएगा। क्लियर। चलिए हम लोग अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए ये कटेगा नहीं कटेगा तो ए बी सी का किस भाग में बटेगा 52, 18 और 17। प्रश्न में क्या पूछता है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा तो सी का अनुपात हो गया 47 प्लस टोटल अमाउंट 70,200 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 117। कितना बार में कटेगा बच्चों, ये कटेगा 6 बार में। 7 छक्के 42 हासिल 4। ठीक है, 6 एकम 6 4 10 हासिल 1, 6 एकम 6 1 7, मतलब कि 600 बार में ये कट गया। तो 47 गुना 600 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 छक्के 42 हासिल 4 और 6 छक्के 24 4 28, मतलब कि आपका आंसर हुआ 28,200। क्लियर, समझ में आया। इस प्रश्न में हम लोग क्या सीखे हैं कि जब अगर इक्वल नहीं होता है तो हम लोग बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने का क्या तरीका है कि एक दूसरे के जोड़ को जो है कि दूसरे में गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार 2 वर्षों के बीच मेरी आय का अनुपात 2:3 है। देखिए कहता है बच्चों कि एक आदमी ए है, उसके लगातार 2 वर्षों की आय का अनुपात क्या है 2:3 है। मतलब कि बैक ईयर एक है, एक करंट ईयर है, मतलब एक पिछले साल है और एक क्या है कि अभी का साल है। तो कहता है कि 2 वर्षों के बीच मेरी आय का अनुपात जो है कि 2:3 है, मतलब कि 2x अगर हमारा पिछले साल इनकम था तो इस साल इनकम है 3x। और कहता है कि 5:9 के अनुपात में खर्च है। अब जो है कि ये क्या था, ये क्या है ए का इनकम है। अब देखिए ए का खर्च क्या है, ए का खर्च पिछले साल के रिस्पेक्ट में इस साल क्या है, तो 5y पिछले साल खर्च करता था और इस साल ये 9y खर्च करता है। ठीक है, तो कहता है कि यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय, कहता है कि यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय, मतलब कि दूसरे वर्ष में कि करंट ईयर में मेरी आय इनकम कितना है 45,000 रुपए है, तो पहले वर्ष में मेरी खर्च, अगर पहले वर्ष में कहता है कि बैक ईयर में खर्च जो है एक्सपेंडिचर क्या है 25,000 रुपया है, तो 2 साल के लिए मेरी कुल बचत निकाले, मतलब करंट ईयर का सेविंग प्लस बैक ईयर का सेविंग निकाले। ठीक है, देखिए बच्चों सवाल को बहुत अच्छे से समझिए कि ये एक आदमी है जिसको 2 साल के आय का जो है कि अनुपात जो है 2:3 है। तो एक साल हो गया जो बीत गया पिछले साल, एक जो चल रहा है वो साल। तो पिछले साल 2x कमाता था, तो इस साल कितना कमा रहा है 3x। अब कहता है कि पिछले साल, अब कहता है कि 5 और 9 के अनुपात में खर्च करता है, मैंने पिछले साल 5y खर्च किया तो इस साल 9y खर्च कर रहा है। अब कहता है कि दूसरे वर्ष में मेरी आय, तो दूसरे वर्ष में आय क्या है, मतलब करंट ईयर में आय जो है 3x है, तो दूसरे वर्ष में मेरी आय 45,000 रुपए है। तो देखिए लिख सकते हैं 3x बराबर कितना 45,000 रुपया, तो x बराबर बाबू क्या हो गया 15,000 रुपया। क्लियर। तो देखिए अब आ जाइए इसी फिगर को अब हम लोग चेंज करते हैं BY CY।
अब देखिए ये करंट में 45,000 रुपया इनकम है, तो 2 वर्ष पहले कितना इनकम था? 15 दूनी 30,000 रुपया। क्लियर क्लियर। इससे ये इनकम निकल गया, एक का पिछले साल का और इस साल का। अब कहता है कि पहले वर्ष मेरा खर्च, अब देखिए पहले वर्ष मैंने बैक ईयर में उसका खर्च कितना था? 5y, तो लिख सकते हैं 5y बराबर, और बैक ईयर में खर्च जो है कितना है? 25,000 रुपया। तो 5y बराबर 25, तो y बराबर कितना हो गया? 5,000 रुपया। क्लियर। तो अब देखिए बैक ईयर में इसका खर्च कितना हो गया? 25,000 रुपया। और जो है कि करंट ईयर में इसका खर्च कितना हो गया? 9 पचे 45,000 रुपया। तो बचत कितना हुआ बाबू बैक ईयर में? बैक ईयर में इसका सेविंग हो गया 30,000, कमाया 25,000 खर्च कर दिया, तो 5,000 रुपया का बचत हुआ। और देखिए करंट वर्तमान ईयर में 45,000 रुपया कमाया और 45,000 भी खर्च कर दिया, तो बचत क्या हो गया? 0 रुपया। प्रश्न में क्या पूछता है कि 2 साल के लिए मेरी कुल बचत क्या है? मतलब कि करंट सेविंग कितना आया? करंट सेविंग आया 5,000 रुपया, और बैक सॉरी करंट सेविंग कितना आया? करंट सेविंग आपको आया 0 रुपया। करंट वर्ष में कितना आया? 0 रुपया। प्लस बैक ईयर में सेविंग कितना आया? बैक ईयर में मैंने पिछले वर्ष में 5,000 रुपया, तो टोटल सेविंग कितना हो गया? 5,000। ठीक है, समझ में आया? प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। ये मत सोचिए कि आपको जो है कि ट्रिकली मैथ पूछेगा सीजीएल में बच्चों, भ्रमित मत होइए। बहुत सा चैनल आपको मिलेगा जो कि, और बहुत सा इंस्टीट्यूट जो है कि हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ा के आपको महीना 2 महीना 4 महीना तक जो है कि घुमाएगा, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्वेश्चन देखिएगा ना, तो उसका पढ़ाया हुआ एक भी चीज से आपको कोई बेनिफिट नहीं दिखेगा। फिर आप कहिए सोचिएगा कि शायद मैं ट्रिक के पीछे ना भाग के कॉन्सेप्ट पढ़ा रहता तो आज मैं बनाता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर जोर दीजिए, ट्रिक तो खुद ब खुद आप जनरेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए और बी की मासिक आय जो है कि 5:8 है। देखिए जी बच्चों, एक ए है और एक बी है, दोनों का जो है कि मंथली इनकम जो है कि 8:5 है। मतलब 8x कमाता है, तो बी जो है 5x कमाता है। जबकि उनका मासिक व्यय जो है कि 5:3 है। मतलब ए अगर 5y अगर खर्च करता है तो बी 3y खर्च करता है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपया के बचत किया है, मतलब देखिए ये इनकम हो गया, ये खर्च हो गया, तो ये बचत हो गया सेविंग। तो ए जो है कि 12,000 का बचत किया और बी जो है कि 10,000 का बचत किया, तो उनकी मासिक आय में अंतर क्या है? मासिक आय में अंतर मतलब कि ए का मासिक आय 8x है और बी का है 5x, तो अंतर कितना है? 3x का। तो यही हमको 3x अगर निकाल देंगे तो ए और बी के मासिक आय में अंतर निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए ना। देखिए आय, ए की आय माइनस ए का खर्च बराबर ए का बचत। इसी तरह से बी का आय माइनस बी का खर्च, बी का बचत। ठीक है, अब देखिए ये कटेगा नहीं कटेगा, हमको जरूरत किस चीज का? एक्स का। एक्स निकालना है तो वाई को काट दे। तो वाई को काटने के लिए क्या करेंगे? ऊपर में 3 से और नीचे में 5 से, इसका गुणक में इससे और इसका गुणक से इससे गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 16 24 एक्स माइनस 15y बराबर 12 दूनी 24 36,000। अब 5 से गुना कर दिए तो ये हो गया 25x। अब माइनस 5 दिया 15y। अब बराबर 10 बचे 50,000। ठीक है,
अब साइन चेंज कर दिए, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। 15y प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस में, और यहाँ बचेगा माइनस 14,000। माइनस माइनस क्लियर, तो x बराबर क्या आया 14,000। ठीक है, और हमको पूछा जा रहा है मासिक आय में अंतर, और मासिक आय का अंतर कितना है 3x, क्योंकि ए का आय है 8x और बी का आय है 5x, तो अंतर हो गया 3x। तो 3 और x बराबर हो गया 14, तो कितना हो गया आपका आंसर बताइए 4200। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। देखिए दो व्यक्ति है, देखिएगा बहुत मजेदार क्वेश्चन है। दो व्यक्ति है ए और बी, ठीक है, इनके आय इनकम का अनुपात जो है 5 कितना है 3 है। ठीक है, मतलब कि अगर ए का इनकम 5x है तो बी का 3x होगा। अब कहता है इनका एक्सपेंडिचर व्यय का अनुपात 9:5 है, तो 9y अगर इसका व्यय है तो 5y बी का व्यय होगा। यदि वह क्रमशः 2600 और 1800 रुपया बचाते हैं, मतलब सेविंग कितना है दोनों का, एक का है 2600 रुपया और दूसरा का सेविंग है 1800 रुपया बचाते हैं, तो उनकी आय क्या होगी, तो उनकी आय क्या होगी, तो देखिए हम लिख सकते हैं 5x माइनस 9y, एक की आय माइनस एक का व्यय बराबर 2600, और 3x माइनस 5y बराबर कितना 1800। ए की आय बी की आय माइनस बी की खर्च बराबर बी का बचत। ठीक है, अब देखिए पूछ क्या रहा है, उनकी आय क्या होगी, उनकी आय मतलब कि ए की आय क्या होगी, तो ए की आय क्या है 5x और बी की आय क्या है 3x। तो अगर x निकल जाएगा तो ए की आय निकल जाएगा, अगर x निकल जाएगा तो बी का आय निकल जाएगा। तो x को निकालना है तो तो y को काट देना होगा। तो y को काटने के लिए क्या करेंगे, y के गुणक से गुना करेंगे, तो ये यहाँ 5 से हो जाएगा, यहाँ 9 से हो जाएगा। तो देखिए 5 पचे 25x हो गया यहाँ पर, और 9 पचे 45y बराबर 26 गुना 5 कितना हो गया बताइए, 6 पचे 30, 13,000। ठीक है, और यहाँ आ जाइए, ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27x माइनस 9 पचे 45y बराबर ये कितना हो जाएगा, 9 से गुना करेंगे तो 8 9 00 इधर हो गया, 8 9 72 हासिल 7, 9 एकम 9 7, 9 और 7 हो गया 16। ठीक है, अब इसको माइनस किए, इसको प्लस किए, इसको माइनस किए, ये कट गया, यहाँ पर बच गया माइनस 2x, क्या 27 में से 25 गया माइनस 2x, यहाँ पर ये बच गया कितना 2800, माइनस में माइनस माइनस कट गया, 2 से ये कट गया, तो x बराबर आया आपको बच्चों 1400। तो अब ए की आय क्या हो जाएगी, 5 गुना 1400 तो 14 पचे 70, ए की आय हो गया 7,000। बी की आय क्या हो जाएगी 3 गुना x तो 3 गुना 14, तो कितना हो जाएगा बताइए 4,200। ठीक है, अगर कुल आय पूछता तो कितना हो जाता 11,200, कुल आय पूछता तो ए और बी का। अगर अंतर पूछता तो क्या हो जाता 2x का अंतर होता, तो x बराबर 14 तो 2800 का अंतर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक सोना 3 हिस्से में टूट गया, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 3 4 5 है।
सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि ये सोना टूटने पर 23,500 रुपये का नुकसान हुआ तो सोने की मूल कीमत क्या है। देखिए बच्चों, कहता है कि एक सोना है, ये एक सोना है, ये कितने भागों में टूट गया, 3 भाग में टूट गया। एक भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा और तीसरा भाग ये रहा, ठीक है ना। और तीनों का अनुपात है 3:4:5, ठीक है, 3:4:5। तो देखिए 3 ये है, 4 ये है, 5 भाग में ये टूटा, तो टोटल भाग कितना हो गया, 5 4 9 10 11 12, टोटल भाग हो गया 12, ठीक है ना। 5 इस सबको जोड़ देंगे तो 12। अब कहता है कि इनका वजन जो है, इनका वजन, इनका जो रेट है, ये क्या है, वेट है, और इनका जो रेट है वह किसके अनुक्रमानुपाती है, तो वजन के वर्ग के। तो देखिए ये वजन 12 है तो इसका रेट कितना होगा, 12 का स्क्वायर माने 144, और ये सब का हो गया 3 है तो इसका रेट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब कि 16, और 5 का स्क्वायर मतलब कि कितना, 25। मतलब कि ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इसका रेट 9 25 25 हो गया, 9 16 25 हो गया 50। तो कहने का मतलब है कि टूटने के पहले और टूटने के बाद रेट जो है कि टूट, जैसे मान लीजिए ये 12x था तो ये 3x हो गया, तो ये 4x हो गया, ये इतना x हो गया, तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इतना x स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टूटने के पहले ये 144 रुपया में बिक रहा था बाबू, और टूट गया तो ये बिक रहा है कितना में, 50 रुपया में। तो देखिए घाटा तो लग रहा है। तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि यदि ये टूट जाते हैं तो ये सोना टूटने पर कितना का लॉस होता है, 23,500 रुपये का लॉस होता है। तो ये तो लॉस हो गया रुपए में, अनुपात में कितना का लॉस हो रहा है, 144 से 50 हो जा रहा है तो 84 का लॉस हो रहा है, नहीं सॉरी 94 का लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 94 का लॉस हो रहा है ना। और कह रहा है कि सोने का मूल कीमत क्या थी, तो मूल कीमत तो ये 144 थी, तो लिखेंगे 144 डिवाइडेड बाई वाट। अब देखिए 94 से ये कटेगा, बोलिए तो देखिए तो ये कितना बार में, 2 बार में नहीं, कितना बार में काटा जाए, 235 को अगर हम लोग 94 से काटेंगे तो नहीं कटेगा बच्चों, लेकिन इसको देखिए कैसे कटेगा, 5 से नहीं होगा, तो ये आपको 94 से 235 काटिएगा तो बच्चों आपको कट जाएगा, जानते हैं कितना बार में, 144 आपको कट जाएगा बच्चों 250 बार में। कितना बार में, 250 बार में। तो वाट बराबर लिखेंगे 250 गुना 144, और इसको अब सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2500 को, और इसको कितना 12 गुना 12, तो 12 गुना 3 गुना 4 लिख सकते हैं। तो 25 गुना 4 हो गया 1000, अब 12 गुना 3, 12 3 4 36, मतलब कि वाट बराबर कितना हो गया, 36,000। मतलब कि इस सोने का टुकड़ा जो जब हो गया तो 23,500 रुपया का घाटा लग रहा था, ठीक है। रेशियो में वर्गानुपात करके जो घाटा निकाल दिए, अंतर उतना बराबर 23,500 रुपया। और अगर टुकड़ा नहीं हुआ रहता तो इसका वेट रहता 12 वेट रहता तो आपको कितना हो जाता, 12 वेट रहता तो आपका हो जाता
144 रेट, और रेट का रेशियो निकाल दिए, तो जब रेशियो निकाल दिए तो आपका रेट आ गया 144 के अनुसार 12 बेट का 36,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।